स्वास्थ्य सेवा मजबूर करने हेतु उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून श्रीनगर एवं हल्द्वानी से लगभग 350 उत्तीर्ण एमबीबीएस बॉन्डधारी चिकित्साओं को पर्वतीय दुर्गम चिकित्सा इकाइयों में तैनाती प्रदान कर पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र की स्थापना कर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन उपरांत नेत्र प्रत्यारोपण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु नवीन आयुष नीति प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न सेक्टरों के निवेश पर टॉपअप के रूप में 5% से 10% तक की सब्सिडी अतिरिक्त रूप में प्रदान की जा रही है। आयुष विभाग द्वारा देश की प्रथम योग नीति प्रख्यापित करने पर कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा वृहद जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित गति से विकास हेतु केंद्रीय उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी देयता में विलंबन डेफरमेंट एवं राज्य जीएसटी कर में 50% की प्रतिपूर्ति दिए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता हेतु नवीकरण करणीय ऊर्जा स्रोतों से राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में नई सौर ऊर्जा नीति जारी की गई है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में आगामी 5 वर्षों में 2500 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित किया जाना लक्ष्यान्वित है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड में विभिन्न निवेशकों द्वारा राज्य में निवेश हेतु रुचि प्रकट करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में आकर्षक निवेश किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपूर्णी सरकार परियोजना के अंतर्गत अनेक जन केंद्रित सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। उक्त सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी को प्रायोगिक तौर पर नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में लागू किया गया है। योजना की सफलता के आंकलन पश्चात शीघ्र ही अन्य जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्य में ड्रोन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने एवं राज्य को ड्रोन निर्माण, अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, मरम्मत आदि का केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति 2023 को प्रख्यापित किया गया है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों की भूमि, परिसंपत्तियों एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोके जाने एवं हटाए जाने हेतु उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम UKGAMS पोर्टल तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में 963 महत्वपूर्ण सेवाएं अधिसूचित हैं एवं उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम संशोधन 2023 लागू कर दिया गया है। शहरी विकास विभाग द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत फेरी व्यवसायियों को ऋण देकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है। हरिद्वार शहर को गंगा शहरों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राज्य में मौसम पूर्ण अनुमान की सटीक जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु 2 स्थानों यथा मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल एवं सुरकंडा
जनपद टिहरी में पूर्व से ही डॉपलर रडार स्थापित हैं एवं एक अन्य डॉपलर रडार की स्थापना पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में की गई है। वन विभाग द्वारा रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत बुग्यालों का संरक्षण जियोजूट की अभिनव विधि से किया जा रहा है एवं प्रदेश के अन्य वन प्रभागों के अंतर्गत भी बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्धन इसी विधि से किया जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं इससे अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में हाई पार्क कमेटी का गठन किया गया है। इको टूरिज्म से प्राप्ति को इको टूरिज्म के विकास में उपयोग किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 12 इको टूरिज्म गंतव्यों को विकसित किया जा रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,305 वर्ग किलोमीटर पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार विगत 2 वर्षों की अवधि में वनावरण में 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु बोर्ड के मुख्यालय में स्टेट ऑफ आर्ट प्रयोगशाला विकसित की गई है, जिसमें बेसिक पैरामीटर्स के आंकलन के साथ साथ पैरासाइट एवं मेटल के विश्लेषण की अवस्था है। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में विभिन्न नई स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने तथा आपदा एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेलीपैड बनाए जाने हेतु सर्वे का कार्य कर लिया गया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS अंतर्गत राज्य में 13 हेलीपैड स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु PPP मोड्स में 7 हेलीपोर्ट्स तैयार किए जाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें हेलीपोर्ट हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य में प्राकृतिक स्रोतों के पुनर्जीवीकरण एवं वर्षा जल का पेयजल तथा सिंचाई के में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जा रहे हैं। इसी के दृष्टिगत चंपावत के लोहाघाट शहर में कोलीढेक झील एवं पिथौरागढ़ शहर में थरकोट बैराज का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 1975 से लंबित जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने PMKSY के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 90% केंद्रांश तथा 10% राज्यांश आधारित परियोजना होगी, जिससे हल्द्वानी शहर को 42 MCL पेयजल उपलब्ध होगा। 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा के साथ ही 63 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना PM कुसुम के अंतर्गत 318 डीजल पंप सेट को सोलर पंप सेट में परिवर्तित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत 2621 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। वित्त विभाग द्वारा राज्य के समस्त कोषागार एवं लेखा कार्यालयों, उप कोषागारों, PLA खाता धारकों के कार्यालयों में पेपरलेस, फेसलेस एवं कैशलेस व्यवस्था लागू कर दी गई है। उत्तराखंड राज्य को GST के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रुपए 7,341 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष के सापेक्ष 23% अधिक है।
उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल देने के लिए प्रेरित करने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना कारगर साबित हो रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के वित्तीय सहयोग से जनपद नैनीताल के रामनगर में देश का पहला 500 मीट्रिक टन क्षमता का फ्लोस्पेन खाद्यान्न गोदाम स्थापित किया गया है। राज्य के जनपद नैनीताल एवं उधम सिंह नगर में मिलेट ईयर 2023 के अंतर्गत प्रथम चरण में NFSA के राशन कार्ड धारकों को रागी मंडुआ का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही राज्य के 11 जनपदों में खाद्यान्न वितरण हेतु डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था लागू की गई है। कृषि विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मिलेट फसलों यथा मंडुआ एवं सांवा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु 1 किलोग्राम मंडुआ प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा राज्य में खांडसारी इकाइयों आदि को विनियमित किए जाने के दृष्टिगत नियमों का निर्धारण करते हुए वर्ष 2023-24 हेतु नवीन खांडसारी नीति प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। गन्ना पर्ची निर्गमन के में पारदर्शिता बनाए जाने के उद्देश्य से गन्ना कृषकों के हित में SMS के माध्यम से गन्ना पर्ची उपलब्ध कराई जा रही है एवं राज्य में गन्ना सर्वेक्षण कार्य GPS पद्धति से कराया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप हेतु द्वारा दुग्ध उत्पादन के में वृद्धि हेतु लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का अच्छा दान करने व स्वदेशी नस्ल का संरक्षण व संवर्धन कुक्कुट विकास का सघनीकरण तथा विभागीय हेल्पलाइन नंबर 1962 के माध्यम से रोग निदान सेवाओं हेतु मोबाइल वेटनरी यूनिटों का संचालन किया जा रहा है। राज्य में निराश्रित स्वच्छंद विचरण कर रहे गोवंश का आबकारी शुल्क से भरण पोषण उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया गया है। कुक्कुट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कुक्कुट वैली एवं ब्रॉयलर फार्म की स्थापना की जा रही है। चारे की कमी को दूर करने हेतु उत्तराखंड चारा नीति स्वीकृत की गई है। मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग मत्स्य की क्षेत्र के विभिन्न आयामों के माध्यम से रोजगार सृजन आय वृद्धि समुचित विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रख्यापित की जा रही है। डेयरी विभाग द्वारा गंगा गाय महिला डेयरी योजना संबंध NCDC योजना अंतर्गत दुग्ध समितियों के सदस्य को 75% तक अनुदान पर 3 एवं 5 दुधारू गायों के साथ साथ 2 दुधारू भैंसों की
इकाई स्थापना हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत वृहद क्लस्टर स्थापित करते हुए 45,000 से अधिक कृषक परिवारों की सीधे लाभान्वित किया गया। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना अंतर्गत जनपद देहरादून की सहसपुर एमपैक्स में 500 मैट्रिक टन के गोदाम निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। इसका उद्घाटन भी हो चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के 3-6 वर्ष के लाभार्थी बच्चों को अंडा एवं केला चिप्स तथा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत फोर्टिफाइड दुग्ध प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु खजूर एवं अंडे का वितरण किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व दशमोत्तर एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से करते हुए धनराशि डीबीटी के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों को सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जा रही है। अल्पसंख्यक वर्ग के सफल अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम 75,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी बालिका जो 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने हेतु मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम 25,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 90,000 दिव्यांग जनों को विशिष्ट पहचान पत्र UDID बनाकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा दिव्यांग जनों को राजकीय दिव्यांग कर्मशाला टेहरी, पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के 385 चयनित ग्रामों में से 98 ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है एवं बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून में अनुसूचित जाति के छात्र छात्रों हेतु छात्रावास बनाए जा रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी एवं देहरादून में वृद्ध आश्रमों का निर्माण किया गया। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से महिला समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक संगठनों, बेरोजगार युवाओं तथा स्थापित किए जा रहे सूक्ष्म उद्यमों को तकनीकी तथा ज्ञान आधारित सहयोग, वित्तीय लीकेज एवं समावेशन में सहायता करने हेतु 2 जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी में हब तथा शेष 11 जनपदों में स्पोक स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से सीमावर्ती गांवों के बहुमुखी विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के 3 जिलों यथा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के 5 विकास खंडों के 51 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का ढांचागत कौशल विकास, आर्थिक वृद्धि, आजीविका विकास का कार्य किया जाएगा।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंट फ्यूचर विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित 12 राज्यों के 134 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा राज्य में लाभार्थी परक एवं महत्वपूर्ण संचालित की जा रही परियोजनाओं की आम जनमानस को जानकारी प्राप्त हो के दृष्टिगत मेरी योजना नामक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें जन सामान्य की जानकारी हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं को रखा गया है। भाषा विभाग द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 योजना संचालित की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके द्वारा एनआईसी के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैक एंड सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परिवहन विभाग के मुख्यालय में स्थापित किया गया है। वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित की जा रही है। विभाग द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वाहनों एवं पंजीयन लाइसेंस से संबंधित 58 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण संयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही ऋषिकेश एवं कोटद्वार में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना का कार्य गतिमान है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ढलान स्थिरीकरण के लिए हिमवंत परियोजना प्रारंभ की गई है। राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त पैचलेस किए जाने हेतु पीडब्ल्यूडी पैच रिपोर्टिंग ऐप बनाया गया है। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा देहरादून के गुनियाल गांव में महत्वपूर्ण स्थल सैन्य धाम के निर्माण के प्रथम चरण का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में सैनिक मिलन केंद्र एवं सीएसटी कैंटीन हेतु भवन निर्माण का कार्य तथा जनपद चंपावत के टनकपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सैनिक विश्राम गृह का निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा उत्तराखंड दुकान और स्थापन अधिनियम 2017 के अंतर्गत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने हेतु छूट प्रदान की गई है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए एक मोबाइल लर्निंग बस जनपद हल्द्वानी में एवं एक बस गढ़वाल मंडल के देहरादून क्षेत्र में संचालित की गई है। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग द्वारा उत्तराखंड के प्रतिभावान एवं कर्मठ युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल एवं वैश्विक रोजगार नामक महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई है। भारत सरकार के नल जल मित्र कार्यक्रम NJMP के अंतर्गत नल जल मित्रों को बहुआयामी प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु 14 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल द्वारा राज्य में युवक महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु मुख्यमंत्री युवक मंगल दल स्वावलंबन योजना संचालित है। मुख्यमंत्री ग्रामीण खेल कूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में कुल
95 खेल प्रशिक्षक तैनात किए गए। उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, जिसके क्रम में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं संबंधी निर्माण कार्य तथा खिलाड़ियों हेतु खेल प्रशिक्षण शिविर के संचालन तथा खेल प्रशिक्षकों हेतु सेमिनार वर्कशॉप आयोजित कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पेयजल विभाग द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 12,75,000 87.74% ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्य में वर्तमान तक 2,356 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों का निर्माण कराया जा चुका है। कुल 15,049 ग्रामों में से 11,935 ग्राम ODF प्लस हो चुके हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान तक कुल 28 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनके सापेक्ष 23 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। जलागम विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर वर्षा जल संग्रह तकनीकों यथा चेक डैम आदि तथा धारा, नौला एवं नदियों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्यों हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों को समेकित रूप से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत जलागम प्रबंध निदेशालय के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य की पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों को पंचायत भवनों से संतृप्त किए जाने के उद्देश्य से लागू पंचायत भवन निर्माण विशेष योजना के तहत पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है, जिसके तहत राज्य में शूटिंग हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में फिल्म शूटिंग हेतु सिंगल विंडो के माध्यम से लगभग 146 फिल्म निर्माताओं को अनुमति दी गई तथा इस वर्ष 1,500 से अधिक फिल्में, धारावाहिक और वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण के दृष्टिगत पिछले 6 वर्षों में 3 बार राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। मैंने अपनी सरकार के विगत वर्ष में किए गए विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण के साथ साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा है। सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिया जा रहे सहयोग के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की उत्तरोत्तर वृद्धि की भी कामना करता हूं। मुझे आशा है कि हम आगामी वित्तीय वर्ष में जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लिए कृत संकल्पित होकर योगदान देंगे। आप सभी को